ऑपरेशन ट्रांजिशन बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों इसकी खूब चर्चा है। मीडिया में चली खबरों के मुताबिक बिहार से नीतीश कुमार को हटाने के लिए एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन ट्रांजिशन का नाम दिया गया। आज हम इस ऑपरेशन को पूरी तरह डिकोड करेंगे और इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन है और कौन पर्दे के पीछे से अपना किरदार निभा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 2025 चुनाव में 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। जिसके बाद बीजेपी ने सीएम को सम्मानजनक विदाई देने का प्लान तैयार किया, जिसे ऑपरेशन ट्रांजिशन का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड की भूमिका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निभाई। दरअसल चुनाव जीतने के बाद बीजेपी जब अपना सीएम बनाने में नाकाम हो गई, तो अमित शाह ने अधिकारियों से लेकर नेता तक को इस मोर्चे पर लगा दिया। बिहार की हर एक्टिविटी से अपडेट रहे, खुद नीतीश कुमार के साथ सीधा संवाद करते रहे। प्लानिंग में जुट गए कि कैसे सम्मानजनक तरीके से नीतीश कुमार को बिहार से एग्जिट कराया जाए। इस ऑपरेशन का चेहरा भले ही अमित शाह है, लेकिन बिहार से दिल्ली लाने में आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ बातचीत में तय हुआ। दोनों के बीच ब्रिज का काम किया अमित शाह ने। अगला नाम है ललन सिंह का, जिन्होंने शाह के साथ हर जरूरी मुद्दे पर डील की। नीतीश कुमार ने अब तक जितने भी बड़े रणनीतिक फैसले लिए हैं, उसमें ललन सिंह की सहमति जरूर रही। ये वो नेता हैं जो नीतीश कुमार के संघर्ष से लेकर शिखर तक पहुंचने में साथ रहे। ललन सिंह न केवल नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं, बल्कि बिहार की जमीनी राजनीति और जेडीयू विधायकों के नब्ज को भी भली भांति समझते हैं। नई सरकार के गठन के फॉर्मूले और मंत्रियों के चयन में उनकी भूमिका बेहद निर्णायक रही। नीतीश कुमार को बिहार से दूर भेजने से ज्यादा जरूरी था उनके बेटे निशांत को राजनीति में लाने के लिए मनाना। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो ये जिम्मेदारी भी ललन सिंह ने उठाई। जब निशांत तैयार हो गए, तब उन्होंने नीतीश कुमार से जदयू के फ्यूचर पर बात की। सरकार की रूपरेखा क्या होगी, नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, सरकार का क्या रोल होगा, इन सारे डील को बीजेपी के साथ ललन सिंह ने ही किया। अगला नाम आता है संजय झा का, जो जेडीयू और बीजेपी के बीच ब्रिज बने। संजय झा नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते हैं। वे फिलहाल जेडीयू के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। इस डील का सबसे बड़ा ब्रिज इन्हें ही माना जा रहा है। दिल्ली और पटना के बीच संवाद की कड़ी थे संजय झा। संजय झा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे पावर ट्रांसफर को स्मूथ रखना था। यही कारण है कि वे जेडीयू की बातों को बीजेपी के टॉप लीडर्स तक पहुंचाने के साथ साथ उधर का मैसेज भी वहां तक पहुंचा रहे थे। इन सब के अलावा वे इस बात का भी ख्याल रख रहे थे कि नीतीश कुमार के हटने के बाद जेडीयू के अंदर कोई बगावत ना हो और पार्टी का सम्मान बना रहे। पर्दे के पीछे ललन सिंह साइलेंटली डील देख रहे थे। वहीं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हर डील के सामने संजय झा दिखाई दे रहे थे। यही कारण है कि निशांत कुमार की ज्वाइनिंग के पहले और बाद में विधायकों से लेकर जिलाध्यक्षों और पार्टी के पदाधिकारियों को समझाने की जिम्मेदारी भी संजय झा के पास थी। कई मौकों पर वह निशांत को पॉलिटिकल अपीयरेंस के तौर तरीके भी सिखाते दिखे। इस कड़ी में अगला नाम आता है विजय चौधरी का, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो भूमिका थी नीतीश कुमार को मनाने की। मौजूदा समय में विजय चौधरी सरकार में नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद चेहरा है। इन्हें पार्टी के रणनीतिकार के तौर पर माना जाता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं, ये उनके साथ साए की तरह रहते हैं। जब जब सत्ता परिवर्तन की खबरें जोर पकड़ने लगती है, विजय चौधरी की मौजूदगी नीतीश कुमार के आवास या संजय झा के आवास पर दिखाई देती है। उनका काम ये सुनिश्चित करना था कि सरकार का कामकाज प्रभावित ना हो और पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन सुचारू रूप से हो। यही कारण है कि नॉमिनेशन से एक दिन पहले सीएम हाउस में देर रात तक मीटिंग चली। इस मीटिंग में डटे रहे विजय चौधरी और उसके बाद
वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने बाहर आकर औपचारिक तौर पर यह जानकारी दी कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय नीतीश कुमार का होगा। अगला नाम आता है उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। आला कमान के हर निर्णय पर अमल करते रहे सम्राट चौधरी। बिहार में अमित शाह ने जिसे एक चेहरे को पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के पीछे लगाए रखा था, वो चेहरा है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। नीतीश कुमार जहां भी गए, सम्राट चौधरी उनके साथ बतौर डिप्टी लगे रहे। जो भूमिका जेडीयू में विजय चौधरी निभा रहे थे, वही भूमिका बीजेपी की तरफ से सम्राट ने निभाई। उन्होंने न केवल अपनी पार्टी के नेताओं को पूरी तरह शांत रखा, बल्कि विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार का डिफेंस किया। सरकार का पक्ष उन्होंने मजबूती से रखा। 27 फरवरी तक बजट सत्र चला। उन्होंने सदन के भीतर भी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा और नीतीश कुमार को ही नेता बताते रहे, जबकि बिहार में चल रहे बदलाव की आहट उन्हें पहले ही हो गई थी। अमित शाह के सीमांचल दौरे के दौरान वो 2 दिन तक वहां डटे रहे, हर मीटिंग में शामिल हुए, हर रणनीतिक जानकारी उनके पास थी, लेकिन इसकी भनक उन्होंने नहीं लगने दी। शांति से सत्ता ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने में लगे रहे। तो ये थी ऑपरेशन ट्रांजिशन की पूरी इनसाइड स्टोरी, जिसमें हमने आपको सभी किरदारों से रूबरू करवाया। पूरी खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।